Hello 12th class, this is your online business study class. Today we discussed about some case study related with chapter 3rd. Chapter 3rd के हम कुछ केस स्टडीज़ देखे वो एक बार देख लेते हैं। जैसे इस तरह से जो केस स्टडीज़ है वो एग्जाम में आती हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट जो दिया गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट टू द फॉलोइंग आर रिलेटेड। आपको इसमें जो वेरियस केस दिए गए हैं इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट देखिए टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट आपको देखना है। फर्स्ट, बैंक रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट ऑन हाउस लोन। बैंक क्या कर रहा है, बैंक ने रिड्यूस कर दिए हैं हाउस लोन पे इंटरेस्ट रेट। ये हमने किस में पढ़ा था, जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें हमने पढ़ा था कि रिड्यूस अगर हो रहे हैं इंटरेस्ट रेट होम लोन्स पे तो क्या होगा, इससे डिमांड बढ़ जाएगी होम लोन्स की, है ना। तो ये किससे रिलेट करता है, कौन सी डायमेंशन है एनवायरनमेंट कि ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सेकंड देखिए, नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन इज इंक्रीजिंग, यानी जो वर्किंग वुमेन है उनके जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो किससे रिलेट करता है, सोसाइटी। ये हमने पढ़ा था सोशल एनवायरनमेंट के अंदर कि इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, हमने पढ़ा था उसी में कि अब क्या हो रहा है कि डिमांड है इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। इस कारण भी क्या हो रहा है, नंबर जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं वर्किंग वुमेन के। और हमने पढ़ा था कि अब इम्पोर्टेंस दी जाती है वर्क वुमेन्स को कहाँ पर, वर्क फोर्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड देखिए, रिजर्वेशन फॉर टिकट्स बाय इंटरनेट। रिजर्वेशन कराया जाता है टिकट्स का थ्रू इंटरनेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बिल्कुल नाम से पर इससे देख के ही पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन ऑफ एल्कोहल बेवरेजेस टू बी एडवर्टाइज, यानी जो अल्कोहल जैसे प्रोडक्ट हैं उनकी एडवर्टीजमेंट पे क्या है, रोक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगली हमने पढ़ा था कि जो भी कोई भी रूल रेगुलेशन है, जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उसमें उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी रूल रेगुलेशन है जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गया उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है बिजनेस एंटरप्राइजेस के थ्रू। तो ये एडवर्टाइज़ करना, वो बेशक में प्रोडक्ट बेच रहा है पर उसका एडवर्टाइज़ करना क्या है, उस पर रोक है। तो ये क्या आएगा, लीगल एनवायरनमेंट। लास्ट देखिए, विनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी हैज़ बिल्ट अप कॉन्फिडेंस इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पीपल। ठीक है, आम आदमी जो पार्टी है उसने अपनी जो बिल्ड की है अपनी पार्टी, वो किस बेस पे किया, जो वीकर सेक्शन पीपल है उनके बिहाफ पर, उनके कॉन्फिडेंस में को जीत के उसने क्या किया है, जीत ली है ना, जीत हासिल किया आम आदमी पार्टी ने। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पार्टी की, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ही बेटा जो आपकी केस स्टडीज़ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो सेकंड है केस स्टडी, विथ चेंज इन द कंजप्शन हैबिट ऑफ पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग ए स्वीट शॉप शिफ्ट टू chocolate business. On the eve of Diwali, he offered chocolates in attractive packages at reasonable price. He anticipated huge demand and created a website, chocolo.com, for taking order online. He got lot of order online and earned huge profit by selling chocolates. Identify and explain the dimension of business environment discussed in above case. देखिए इसमें क्या है कि जो नीलेश है वो एक स्वीट शॉप चलाता था, यानी मिठाई की दुकान। अब उसने शिफ्ट कर ली अपनी, क्या आप चॉकलेट का बिजनेस कर लिया। क्यों, क्योंकि अब जो कंजप्शन हैबिट है लोगों की वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब जब दिवाली आई तो उसने लोगों को ऑफ़र किया, अट्रैक्टिव पैकेजेस में उसने जो है चॉकलेट्स वो सेल की और उनका जो प्राइस रखा वो रीज़नेबल प्राइस रखा, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ी और उसने क्या किया, जो एक उसने वेबसाइट अपनी ओपन की chocolove.com और उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू किए, ठीक है। अब ही गॉट लॉट ऑफ ऑर्डर ऑनलाइन, उसे बहुत सारे जो हैं ऑर्डर मिले और उसने अपना जो है काफ़ी चॉकलेट को सेल करके उसने बेचकर काफ़ी प्रॉफिट है वो अर्न किया। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे इस केस में कौन सी जो डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिस्कस की गई है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए कौन सी आती है यहाँ पर जो आपकी आती है जो डायमेंशन है वो है सोशल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने एक chocolove जो .com है, chocolove.com जो वेबसाइट है वो उसने क्या की, क्रिएट की। तो यानी ऑनलाइन जो है वो सेल कर रहा है इसके थ्रू। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब देखिए सेकंड है सोशल एनवायरनमेंट।
देखिए सोशल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें वो कैसे अप्लाई हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वो सोसाइटी से रिलेटेड बात हो रही है। हमने सोशल एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने इसमें एक सोशल एनवायरनमेंट के अंदर पॉइंट पढ़ा था कि द सेलिब्रेशन ऑफ एग्जाम्पल पढ़ा था, सॉरी, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, ग्रुप पर्व एक्सेट्रा इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल था ना ये, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है, कस्टम और ट्रेडिशन की, सोसाइटी के, है ना, कि लोगों को क्या वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है, यानी फेस्टिवल की बात हो रही है, उसके ट्रेडिशंस की बात हो रही है कि मिठाई का जो है वो बिज़नेस था उसने शिफ्ट करा चॉकलेट बिजनेस। तो यहाँ पे दो जो हैं वो आती हैं आपकी एनवायरनमेंट, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, थर्ड देखिए जो केस स्टडी है, ए रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अनाउंस्ड बाय द बैंक्स एनकरेज अमित, ए साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल, टू टेक ए लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया to experiment and develop cars to be powered by fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited it in the science fair organized by Directorate of Education. ठीक है, he was rewarded first prize for his invention. Identified and explained the dimension of business environment discussed in above case. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक जो है रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपने कस्टमर्स को हम कह सकते हैं, बैंक ने क्या किया, उन्हें अनाउंस किया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो उसने कट कर दिया। ठीक है, बैंक ने यानी कि क्या किया, बैंक्स ने जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया। ठीक है, अगर कोई लोन लेता है तो लोन लेने पर उससे जो इंटरेस्ट रेट है वो कम पे करना पड़ेगा। इस तरह एक जो है स्टूडेंट, एक अमित, वो एनकरेज हुआ, साइंस स्टूडेंट है। ठीक है, उसने क्या किया, लोन लिया बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसने लोन लिया और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक डेवलप की कार। ठीक है, जो कैसे वो की गई, उसमें जो गार्बेज था, गार्बेज के थ्रू जो फ्यूल है, ठीक है, लिखा है ना, बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज, यानी गार्बेज से फ्यूल प्रोड्यूस करके वो कार जो है वो चलती थी। ही डेवलप सच ए कार, उसने जो वो कार है वो डेवलप की और उसे साइंस एग्जीबिशन था वहाँ पर क्या किया, उसे एग्जिबिट किया और उसे इसके लिए क्या किया गया, उसे फर्स्ट जो है अवार्ड मिला वहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट अवार्ड उसे वहाँ पर उस एग्जीबिशन में दिया गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है यहाँ पर अप्लाई होता है, डायमेंशन आपको बताने की कौन सा जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे अप्लाई होता है। तो देखिए जो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें स्टार्टिंग में कि रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन अनाउंस बाय द बैंक, बैंक ने अनाउंस किया है कि जो इंटरेस्ट रेट है लोन्स पे वो कम देना पड़ेगा। तो दैट इज़ रिलेटेड विद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था कि रिड्यूस होते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन्स, लोन्स पे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होते हैं, रिड्यूस। इससे क्या होता है, ताकि डिमांड बढ़ पाती है। ठीक है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्रोडक्ट्स की सेल होगी और उसका इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस एंटरप्राइज पर, ये हमने पढ़ा था। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि रिसेंट रेट कट इन इंटरेस्ट ऑन लोन्स अनाउंस बाय द बैंक, बैंक ने अनाउंस किया है, बैंक्स ने, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो लोन पे कम देना पड़ेगा। तो दैट इज़ रिलेटेड विद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सेकंड देखिए उसने क्या किया है उसने क्या किया है, यहाँ पे देखिए उसने एक कार डेवलप की है पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज, गार्बेज के थ्रू फ्यूल प्रोड्यूस करके वो गाड़ी जो है वो चलाई जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या किया है, कुछ नई डायमेंशन की है और कुछ नई डेवलपमेंट की है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएंगे, सेकेंडरी इज रिलेटेड विद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को लेके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो जो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फॉलो होती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, तो इस तरह की जो केस स्टडीज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, ऐसी ही केस स्टडी मोस्टली एग्जाम में आती हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है। और देखिए इसमें आगे 6 मार्क्स में आ जाती है एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको जो 2 डायमेंशन अभी मैंने आपको बताई केस स्टडी से रिलेटेड कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आपको उनको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है अलग अलग, विद एग्जाम्पल भी आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल आपने पढ़े थे। तो इस तरह से जो केस स्टडी वो एग्जाम में आती है। और भी केस स्टडीज इसमें पीछे चैप्टर के पीछे दी हुई हैं, आप उन्हें एक बार देखें और उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, और अपना जो चैप्टर है वो भी अच्छी तरह से रीड आउट करें। थैंक यू।